अब आज हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे और त्रिभुज को इस तरीके से पढ़ेंगे कि मतलब शॉर्टकट तरीके से जल्दी से हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय जो है बढ़ता जा रहा है और जो हमारी मैथ की जो टेस्ट मतलब होने वाली थी, पेपर हमारा तैयार है। 10 दिन का हमको मौका मिला था कि हम क्षेत्रमिति समाप्त करें और मैथ का टेस्ट लें, ठीक है। तो इसके लिए हम त्रिभुज, आपको ऐसा बात नहीं है कि जो भी चैप्टर मतलब इसमें जो पढ़ाई जा रही है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप इसके पहले भी कई बार पढ़ चुके हो, रिविजन कर रहे हो इस समय आप, ठीक है। जब रेगुलर की क्लास चल रहा था मार्च में और फरवरी में, अप्रैल में, तो उस समय त्रिभुज आपको डीपली पढ़ाया गया, लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाया गया था, 1-1 घंटे का वीडियो बना था त्रिभुज के ऊपर, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं मन करे तो। और फिलहाल हम यहाँ पे त्रिभुज के विषय में थोड़ी मोड़ी बात करेंगे और उसके बाद वृत्त के विषय में बात करेंगे और कल से हम लोग 3D शेप के बारे में बात करेंगे, त्रिविमीय आकृति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। त्रिभुज जैसा इसका नाम है त्रिभुज, वैसा ही इसका मतलब परिभाषाएं, सब इसकी प्रक्रिया है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 शीर्षलंब वगैरह वगैरह हो, त्रिभुज कहलाती है। एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। त्रिभुज हो गया, ठीक है, ए बी सी, 3 शीर्ष हो गया ए बी सी, ठीक है। 3 भुजा ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी ए सी। 3 लंब हो गए अगर लंब की बात की जाए, जहां पे कटा, इसको लंब केंद्र बोलते हैं। अगर माध्यिका की बात की जाए, लंब नहीं हो, सिर्फ कोण को आधा आधा बांटे और सामने वाली भुजा को आधा आधा बांटे, तो उसको माध्यिका बोलते हैं। दूसरे फिगर में देख लीजिए, इन सब की जरूरत पड़ेगी, एकदम 9th 10th लेवल तक की बात हम कर दे रहे हैं। ज्यामिति और क्षेत्रमिति दोनों जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। ABC या मान लीजिए माध्यिका है, यह लंब नहीं बना रही है, लंब नहीं बन रही है, सिर्फ कोणों को आधा करती है माध्यिका और सामने वाली भुजा को आधा करती है। याद रखिएगा, माध्यिका और लंब में क्या अंतर है। लंब 90 डिग्री मतलब डिग्री के कोण के साथ बनती है और माध्यिका कोण को, सामने वाले कोण को और सामने वाली भुजाओं को क्या करती है, आधा आधा बांटती है, उसे माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका, उसका नाम ही है माध्यिका, मध्य इकाई में काटने वाली भुजा माध्यिका कहलाती है। यहाँ से आप परिभाषा भी बना सकते हो, माध्यिका किसे कहते हैं। लंब किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री कोण के साथ बनता हो, लंब कहलाता है। लंब केंद्र किसे कहते हैं, 3 लंबों के द्वारा काटे गए मतलब एक बिंदु को प्रच्छेद किए गए एक बिंदु पे उपनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। जैसे कि यह लंब ए बी, एक एम लंब, सीएन लंब, बीपी लंब, एम और बीपी सीएम, यह तीनों लंब एक बिंदु पे उभनिष्ठ मिल रहे हैं, इसे बोलते हैं लंब केंद्र। ध्यान दीजिए, नवीं का पॉइंट। और यह माध्यिका, इसको बोलते हैं मध्य केंद्र या केंद्रक भी बोलते हैं इसको, केंद्रक, केंद्रिका, सेंटर, ये सब यही है। समझ गए। तो ये तो हो गए त्रिभुज के कुछ रूप। हालांकि इस वीडियो में मैं जो त्रिभुज का जो विश्लेषण करके जो विस्तारित क्लास चलाया गया है उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से मतलब डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को आप खोल करके देख सकते हैं त्रिभुज को पूर्ण रूप से। फिलहाल त्रिभुज के कुछ मुख्य बिंदु हो गए जिसकी बात मैंने यहाँ पे कर दिया कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। अब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है भाई, त्रिभुज दो इसके बेसिस होते हैं, 2 आधार होता है प्रकार के लिए। पहला आधार होता है भुजा, भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, सबको मालूम होगा। समबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु, फिर समद्विबाहु। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। समबाहु सभी भुजाएं बराबर हैं, विषमबाहु कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर हो। इन सब की परिभाषा और इन सब के सूत्र कैसे निकाले जाते हैं, इन सब की परिभाषा और मतलब इन सब के सूत्र को मैं, जैसे मैंने आयत और वर्ग का विशेषता का मतलब वीडियो बनाया था, वैसे लिख करके मैं आपके पास तक इसकी परिभाषा और इसके सूत्र को भी पहुंचाऊंगा। और आप यदि पहले से पढ़े होंगे तो आपको भी इसके बारे में बहुत मतलब अच्छे से पता होगा और आपने भी इसका नोट्स बनाया होगा। यदि आप भी कोई अच्छा खासा नोट्स बनाए होंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपने नोट्स को पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। यदि आपका नोट्स अच्छा हुआ तो आपके पीडीएफ को मैं क्या करूंगा कि मतलब वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, आप भी कुछ नया सीखिए, बच्चों में सीखने का नया तरीका आए, यही शिक्षा का सबसे पहला रूप होता है और इसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से अवसर मिले। तो आप भी अवसर लो, आप भी मेरी बातों को समझो, सीखो, जानो और एक अपना नोट्स बनाओ, तैयार करो। कब तक किसी दूसरे के नोट्स के भरोसे जियोगे, ठीक है ना। तो अपना नोट्स बनाओ और उसको ऑफलाइन क्लास में अगर हो तो मेरे पास दिखाओ, और यदि तुम ऑनलाइन देख रहे हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो तुम अपने नोट्स को भेज सकते हो, वहां पे देखा जाए कि आपका काम कितना बेहतर हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अब हो गया कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, क्या हो, 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, क्या कहलाता है, निम्न कोण त्रिभुज। और 90 से बड़ा हो, एक कोण क्या हो, 90 से बड़ा हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उधर गई है प्रिया के पास, जाओ, हाँ जाओ, हाँ जाओ, हाँ जी। तो कहाँ थे, वैसा कोण जो 90 से ज्यादा हो, क्या कहलाता है, अधिक कोण। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अब इसकी परिभाषा और इसके सूत्र को हम लोग देखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देंगे हम। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी इस बार, ठीक है। लेकिन इसके सूत्र और परिभाषा को जो है मैं अलग वीडियो के माध्यम से, लिखित वीडियो में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। और आपको बारीकी से पढ़ना है तो इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में इसके फाइनल मतलब क्या है कि विस्तारित वीडियो का लिंक डाला गया है, आप वहां से देख लीजिए। अब आगे बारी आती है वृत्त की। तीसरा मतलब पॉइंट मैंने 2D शेप में पढ़ाया था, वृत्त भी वैसा ही चीज है। वृत्त में कोई विशेष बातें नहीं है। वृत्त केंद्र होता है जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, जिसे हम लोग U द्वारा सूचित करते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने में रेखा त्रिज्या कहलाती है। दो त्रिज्याओं के द्वारा काटे गए खंड को त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ पे जो इन एक जो जीवा मिली होती है, जीवा के द्वारा जो कटे होता है उसको वृत्त खंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी वृत्त के जितने भी भाग हैं, मेरा पिछला वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने मतलब वृत्त संबंधित सूत्र, फार्मूला और वृत्त का परिचय करके 2 वीडियो बनाए हैं। उन दोनों वीडियो में मैंने वृत्त को पूरे अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयत्न किया है, जिसमें वृत्त के भी सभी पहलुओं को दिखाया गया है और वृत्त के क्या है कि मतलब वृत्त के सभी भागों को बताया गया है। त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, जीवा क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, परिमाप क्या होती है, वगैरह वगैरह सब बातें हुई हैं। और उस परिभाषा के आधार पर फार्मूला भी तैयार किया गया है। इसके लिए आपको अलग से परिभाषा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस लेक्चर वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने मौखिक रूप से बोल करके सभी मतलब बातों को लिखवाया है, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं और यदि आपके पास जो है मतलब क्या है कि ऑनलाइन देखने की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में मैं LED पर दिखा करके वृत्त को समाप्त करवा दूंगा। कल से वृत्त का क्लास चला दिया जाएगा, 1-2 दिन में वृत्त का क्लास चला दिया जाएगा और वृत्त में मौजूद जो भी चीजें होंगी उन सभी पॉइंटों को आप मतलब LED के माध्यम से देख लीजिएगा और देख करके लिख लीजिएगा और उसको उतारने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात अब आपके पास जो है तैयार करने के लिए क्या क्या बच गया, मैं आपको 2-3 दिन का मौका दूंगा। 2-3 दिन में जो है आप यहाँ तक तैयार कर लीजिए और यहाँ तक आप तैयार करने के बाद हम लोग बेलन, शंकु वगैरह के विषय में बात करेंगे। और तभी सबको समाप्त करने के बाद दिवाली और छठ के बीच में हम लोग का टेस्ट मैथमेटिक्स का समाप्त कर लिया जाएगा और उसके बाद हम लोग सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए आपने क्या क्या देख लिया, अभी आपने देख लिया क्षेत्रमिति क्या है। क्षेत्रमिति के रूप से परिमाप, क्षेत्र, आयतन, वक्रपृष्ठ, मतलब सब चीजों के बारे में क्षेत्रमिति और मतलब क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति के प्रकारों को आपने देखा, क्षेत्रमिति के पार्टों को आपने समझने की कोशिश किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज का वीडियो मेरा पहले से मतलब क्या है कि कुछ उम्दा किस्म का नहीं था, तो मैंने इस बार उम्दा किस्म की बनाने की कोशिश की और मतलब चतुर्भुज के सभी प्रकारों को विशेषता और सूत्र और परिभाषा के साथ आपको दिखाया। इसके अलावा मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी है, क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सभी चीजें भी मतलब आपको प्रैक्टिस करा दी गई, ठीक है। इसके बाद आज आपने त्रिभुज और त्रिभुज के सभी पार्टों को, सभी हिस्सों को देखा और त्रिभुज के जो है प्रकारों को देखा। त्रिभुज के जो सूत्र है वो मैं आज या कल तक अपलोड करा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप मतलब त्रिभुज के लॉन्ग टाइप वाला वीडियो भी देख सकते हैं। वृत्त वाला भी पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। अर्थात जहां तक अभी 2D शेप की बात हम लोग फाइनल कर चुके हैं और 2D शेप की आपने मेरे लेक्चर वीडियो से परिभाषा बनाया, सूत्र बनाया, उसको याद कीजिए, समझिए, सीखिए और अपने घर पे मतलब क्या है कि जो मैथ का पुस्तक है उसकी एक्सरसाइज, उसके उदाहरण को बनाते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपके सवाल में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग 3D की बात करेंगे, ठीक है। तो 3D की जब हम बात करेंगे तो 1-2 दिन का आपको मौका मिलेगा 3D को काम करने के लिए। बीच में हम लोग जो संस्कृत की क्लास जो शब्दरूप तक छोड़े हुए थे, तो शब्दरूप के बाद अब कल से उसकी कारक विभक्तियों की क्लास चलाई जाएगी, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपने बातों को समझा होगा और आप जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके क्या कीजिएगा कि काम को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि कोई दिक्कत होता है, फिर से आपको वृत्त समझना है या फिर से आपको त्रिभुज समझना है, तो आप कमेंट करें। आपके कमेंट का मतलब के ऊपर हम जो है अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल रिवीजन क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास में थोड़ा सा जल्दी करना जरूरी होता है, ठीक है। इसी के साथ आज के मेरे वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा रखूंगा कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक लाने की पूरी कोशिश करेंगे।